रात के 2 बजे थे। रूम में सिर्फ एक लाइट जल रही थी और टेबल पर किताबें। ये कहानी है एक स्टूडेंट की जो अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर एक सपना लेकर आया था, डॉक्टर बनने का। हर दिन वो 10 से 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वक्त वो एक और चीज़ में लगा रहा था, कंपैरिजन। उसके रूम के बाहर नोटिस बोर्ड पर हर हफ्ते टेस्ट के रिजल्ट लगते थे। उस पर टॉपर का नाम, मार्क्स और उसकी रैंक होती थी, और हर बार उसे अपना नाम नीचे ही मिलता था और किसी और का नाम ऊपर होता था। धीरे धीरे उसने पढ़ना कम और कंपेयर करना ज़्यादा शुरू कर दिया। कोई और मुझसे बेटर है, मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। ये थॉट्स उसके दिमाग में अब रोज चलने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ को कॉल किया और बस इतना बोला, माँ मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर शायद मैं उतना अच्छा हूँ ही नहीं कि डॉक्टर बन पाऊँ। उसकी माँ ने कहा, बेटा अपना बेस्ट दो। पर उसके लिए बेस्ट का मतलब अब बदल चुका था। अब उसका बेस्ट किसी और से बेटर होना था, और जब ये हो नहीं पाया तो उसने खुद ही हार मान ली। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हर साल इसी कंपैरिजन की प्रेशर से टूट जाते हैं। हम बस तब तक ही खुश थे जब तक हमने दूसरों की लाइफ देखनी शुरू नहीं की थी। एक वक्त था जब हम अपनी ही प्रोग्रेस से खुश होते थे, लेकिन आज हम दूसरों की सक्सेस देखकर अपनी लाइफ को यूजलेस समझने लगते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब धीरे धीरे हो रहा है, बिना हमें पता चले। कंपैरिजन एक ऐसा जहर है जो हमें मार नहीं रहा, बस रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा है। एक इन्फ्लुएंसर, दिन भर वो रील बनाता था, स्माइल करता था, लोगों को मोटिवेट करता था। उसके लाखों फॉलोअर्स थे। लोग कहते थे, भाई तू तो परफेक्ट लाइफ जी रहा है। लेकिन सच ये था कि रात को वो वही अपना फ़ोन उठाता था और दूसरे इन्फ्लुएंसर को देखता रहता था। किसी के पास उससे ज़्यादा फॉलोअर्स, किसी के पास एक बेटर लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे उसका दिमाग उसे कहने लगा, तू इनफ नहीं है। जो बंदा दूसरों को मोटिवेट कर रहा था, वो खुद अंदर से टूट रहा था। फिर एक दिन उसने एक पोस्ट किया, टेकिंग अ ब्रेक, और उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आया। दो अलग कहानियाँ, एक स्टूडेंट और एक इन्फ्लुएंसर। सिचुएशन अलग, लाइफ अलग, पर प्रॉब्लम सेम, कंपैरिजन। एक ऐसा जहर जो तुरंत नहीं पर धीरे धीरे ख़त्म करता है। हम अक्सर दूसरों की लाइफ देखते हैं और उसके हिसाब से अपनी वैल्यू डिसाइड करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम किसी और से कम नहीं, बल्कि बस किसी और जैसे नहीं है। याद है बचपन में हम कंपेयर नहीं करते थे किसके पास क्या है और कौन कितना सक्सेसफुल है। इन सब से हमें कुछ भी मतलब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सोसाइटी ने हमें सिखाया, किसी और के मार्क्स हमसे ज़्यादा है, उसकी जॉब हमसे बेटर है, उसकी लाइफ हमसे परफेक्ट है, और धीरे धीरे कंपैरिजन हमारी आदत बन गई। अब यहाँ होता ये है कि हम खुद की लाइफ नहीं जीते, बल्कि किसी और की लाइफ को हमारी लाइफ से बस कंपेयर करते हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया ने भी इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ज़रा इंस्टाग्राम खोलो, हर जगह पे परफेक्ट लाइफ, लग्जरियस कार्स, हैप्पी कपल्स, सक्सेस स्टोरीज। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ये सब रियलिटी नहीं, बस हाईलाइटेड रील्स है। लोग बस अपने बेस्ट मोमेंट को ही दिखाते हैं, फेल्यूर को नहीं। और हम उनके 1% हाईलाइट को अपनी 100% लाइफ से कंपेयर करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अभी इस टॉपिक पर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, इसके बाद आप उसे भी देख सकते हो। साइंस कहता है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली ही दूसरों से कंपेयर करता है। इसे बोलते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। मतलब हम खुद की वैल्यू समझने के लिए दूसरे से कंपेयर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये कंपैरिजन कांस्टेंट हो जाता है, और तब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है। हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। हम हमेशा फील करते हैं कि शायद मैं इनफ नहीं हूँ, और धीरे धीरे हम यहाँ अपनी खुद की ही आइडेंटिटी लॉस करने लगते हैं।
कंपैरिजन दरअसल एक साइलेंट किलर है। ये चिल्लाता नहीं, ये धीरे धीरे डैमेज करता है। हम दूसरों को देखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील होते हैं, ओवर थिंक करते हैं और फिर एक टाइम आता है जहां हम कुछ स्टार्ट करने से पहले ही सोचते हैं किसी और ने तो ये ऑलरेडी कर लिया, मैं क्या ही करूँगा। और बस यही थॉट हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक देता है। अब सच ये है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कोई 20 की एज में सक्सेसफुल होता है, कोई 30 में तो कोई 40 में। लाइफ कोई रेस नहीं है, लेकिन कंपैरिजन ने इसे रेस बना दिया है। और याद रखो, हम किसी और की टाइमलाइन में नहीं है, बल्कि अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। इससे बचना है तो आज से ही एक डिसीजन बना लो। कंपैरिजन बंद और फोकस स्टार्ट। दूसरों को देखना बंद करो, खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तुम अपने आज को कल से बेटर बनाने लगते हो तो तुम्हें किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने आज तक अपनी लाइफ भी कंपैरिजन में वेस्ट की है तो आज से ही ये चेंज स्टार्ट कर दो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में कंपैरिजन को लेकर अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।